मीनू, मीनू सुन तो। मम्मी, हाँ आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? पेट बहुत दर्द कर रहा है। स्वीटी कम खाया कर। एक तो तेरा वजन बढ़ रहा है और दूसरे तेरे नंबर घट रहे हैं। बच्चे, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम ये बात? ध्यान देना बच्चे पढ़ाई पे। कब तक हम ऐसे? मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मीनू, क्या हुआ? सुन, इसको उठाकर ऊपर रख दे और स्कूल जाते वक्त इसको दवाई दिला देना। बोलना पेट में दर्द है इसके। मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। मम्मी सुनो तो। मम्मी, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। अरे शेखर सुनना, एक बार घर जाकर देख तो ले स्वीटी और मीनू स्कूल के लिए तैयार हुए भी कि नहीं। हाँ, हम तो निठल्ले बैठे ना यहाँ पे जो। भाई देख लेना एक बार, तेरी भी तो भांजियां हैं। मम्मी क्या हुआ मीनू? जल्दी चलो मम्मी, स्वीटी का पेट दर्द बहुत बढ़ गया है। बहुत रो रही है मम्मी, चलो। हे भगवान, तू रुक, मैं आती हूँ। चल 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 चल। ओए कहाँ भाग रही है? स्वीटी को कुछ हो गया बीबी जी। अरे जल्दी वापस आना, काम है बहुत। रोज यहाँ से आपा। स्वीटी, बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। बेटा बहुत दर्द कर रहा है। क्या हो रहा है? एक मम्मी आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को देखने दे, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बस, हो गया हो गया। बैठ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वीटी सुनो मेरी बात, हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे? आपने कुछ खाया था क्या बाहर? हाँ, किसी ने कुछ खिलाया, कुछ पिलाया तुझे? नहीं? बेटा, तुम्हारे महीने आए हुए कितने दिन हो गए? याद नहीं। याद करो ना बच्चे, बताओ, याद करो। 6 महीने शायद से। क्या? 5-6 महीना? मतलब तुम 5-6 दिन बोल रही हो ना? नहीं, 5-6 महीना। स्वीटी क्या बोल रही हो तुम? सोच कर बताओ, 5-6 महीने से नहीं हुआ? मम्मी को देखने तो। बच्चे हाथ हटाओ, हम क्या बोल रहे हैं? हाथ हटाओ स्वीटी। हम अभी आते हैं। मम्मी, क्या मम्मी? स्वीटी के। उसको आराम करने दो, हम दवाई लेकर आते हैं। अरे बस सुनो। दवाई मिली कोई? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मीनाक्षी, तुम बाहर जाओ। बेटा उठो, चलो उठो। कैसी है? दवाई थी उससे? पता नहीं, मम्मी ने बाहर भेज दिया मुझे।
सोचिए क्या बीती होगी उन माता पिता पर जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनकी 10 साल की बच्ची मां बनने वाली है, गर्भवती है। सिर्फ 10 साल की बच्ची जो खुद जवानी से कोसों दूर थी, जवानी की अनेकों सच्चाइयों से अनजान थी। उस एक पल ने इमरती और भवानी पाल की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसे मार डालोगे? किसके साथ? अरे बच्ची है वो। उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे क्या पता? मार डालोगे उसे? मार देंगे क्या उसे? मेरी बच्ची पहले से डरी हुई है, तुम उसे और डरा रहे हो। निकलो यहाँ से। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। मार के रखते हैं इसको। जान लोगे क्या उसकी? सोचो जरा, बच्ची है वो, कैसे किसी के साथ चली जाएगी? जरूर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। क्या जबरदस्ती? ध्यान नहीं रख सकती क्या उसका? हाँ? कितनी बार बोला है तुमसे? सुनिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। चलना है तो साथ चलिए, वरना हम जा रहे हैं अकेले। बच्ची है मैडम जी, क्या हुआ कब हुआ इसे क्या पता? ये क्या जवाब देगी? नाजुक मामला है, पता है हमें, हम लोग हैंडल कर लेंगे, विश्वास करो। देखो उसे बात करना जरूरी है, तुम चलो हमारे साथ। राजीव तुम बाहर वेट करो। ओके मैम। बेटा स्वीटी, अरे स्वीटी तो बहुत अच्छा नाम है बेटा। पेट में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे? हाँ, कुछ खाया था क्या तुमने बाहर, मतलब स्कूल में खेलते टाइम? किसी ने कुछ खिलाया तुम्हें? किसी ने डराया? हाथ तो नहीं लगाया ना तुम्हें? हाँ बेटा, कुछ याद है तुम्हें? कोई बात नहीं बेटा, डर रही है, जरूर कुछ जानती है इसलिए डर रही है। इनके वजह से डर रही है। पता चलते ही मारने आ गए थे उसे, लेकिन मेरी बच्ची खुद कुछ नहीं जानती है। देखो जो भी हो, सबसे पहले बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। जी मैडम। ओए रुक, इमरती कहाँ जा रही है? घर में इतना काम पड़ा है, वो कौन करेगा? वो अब क्या से आपा हो गया नया? फिर नई नौकरानी ढूंढो, किस्मत ही खराब है। किसी और को संकट में देखकर उससे हमदर्दी जताने की बजाय, उसकी सहायता करने की बजाय हम सबसे पहले अपने नुकसान और फायदे का जायजा लेते हैं। और ये स्वार्थ मानो हमारे सामाजिक चरित्र का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जहां पूनम को नौकरानी की कमी खल रही थी, वहीं इमरती और उसके परिवार की जिंदगियां करीब करीब खत्म हो चुकी थी। और बदकिस्मती से ये तो सिर्फ मामले की शुरुआत थी। खुद पुलिस के लिए भी ये भयानक और जटिल मामला किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या काम करती हो? घर का काम मैडम जी। वो ऑफिसर कॉलोनी है ना,
धवन बीबी जी के यहाँ, वहीं पर। पूरा दिन? जी मैडम जी, पूरा दिन तो जाता ही है। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। मशीन में से कपड़े निकाल के ना अंदर से कपड़ा मारना, अच्छे से सुखाना जी। और कांच के सामान नहीं तोड़ना, नहीं तो इस बार तेरी सैलरी में से काटूंगी। और ये खिड़कियां कितनी गंदी है, कौन साफ करेगा? आज साफ कर इसको, तब तक घर नहीं जाएगी। बेबी को सारा दूध पिला देना, खाना खिला देना, टाइम पे सुला देना, ठीक है? बेबी का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? हमारी ईशा हमारी प्यारी बच्ची है। मतलब स्कूल से आने के बाद स्वीटी पूरा दिन घर पर अकेली ही होती है। सर अब काम इतना रहता है कि कभी कभी तो खाना खाने भी घर पे नहीं आ पाते। मतलब तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे घर पे क्या होता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। घर जाने के बाद तो बेटियों से मिलते होगे ना, तब भी ध्यान नहीं गया? स्वीटी के बर्ताव में कभी कोई चेंजेस नहीं देखा तुमने? स्वीटी, कुछ पूछना है तुमसे, सही सही जवाब दोगे बेटा? एक तो ये देर से आते हैं, और अगर जल्दी आ भी गए तो शराब पीने लग जाते हैं। हाँ कैंसिल करो। बोली ठीक है, नहीं बोलेंगे भैया, हमको एड्रेस बताया। हमने चलो हम लेके चलते हैं तुमको उस एड्रेस पे। भैया पहुंचाए उसको। अरे मरती आ गई मरती। अरे मालिक से थोड़ा चिकन लेके आए, बना दो ना। इनको तो मालूम भी नहीं है मैडम जी कि घर में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। तुम्हें उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बर्ताव में कोई बदलाव ही ना आया हो। मम्मी, हाँ आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? पेट बहुत दर्द कर रहा है। स्वीटी कम खाया कर, एक तो तेरा वजन बढ़ रहा है और दूसरे तेरे नंबर घट रहे हैं। पता ही नहीं चला मैडम जी, कुछ पता नहीं चला, ध्यान ही नहीं गया बच्ची पे। बुरी माँ जो हूँ मैं वहाँ दूसरे की बच्ची का ध्यान रखते रखते अपनी बच्चियों का ध्यान रख नहीं पाई। क्या करूं मैडम जी, मजबूर थी। दीदी, ये लगा के दो ना प्लीज, इससे चेन भी नहीं बंद होती। चल जल्दी खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ? खिला दो ना प्लीज। ईशा गुड़िया नाश्ता करेगी। थोड़ा दूध पी लो बच्चे। इमरती, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अजीब केस है मैम, बाप को तो अपनी बेटियों की फिक्र ही नहीं है, अपने में मस्त रहता है। माँ का भी वही हाल है, या तो दोनों बहुत ही लापरवाह है या तो कुछ ज़्यादा ही बिजी। बाप को तो पीने की आदत भी है। ये भी हो सकता है कि बाप ने ही बेटी पर। स्वीटी के कांटेक्ट में जो भी आता है, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबसे और सबके बारे में पूछताछ करो। पता करो कि स्कूल और घर के अलावा स्वीटी और कहाँ जाती है। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये उसके साथ पहली बार हुआ है या इससे पहले भी। लेकिन मैम स्वीटी को तो कुछ याद ही नहीं है। या वो बताना नहीं चाह रही है। तुम जाकर पता करो। ठीक है मैम। इमरती पाल एक सरकारी अफसर के घर काम करती थी। पति भवानी पाल पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और अक्सर घर देर से लौटता था। इसे किस्मत का क्रूर मजाक नहीं तो और क्या कहें। जहां इमरती दूसरों के बच्चे का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी, वहीं
अपनी बेटियों के आसपास मंडराते खतरे की उसे खबर तक नहीं थी। शरीर पर कहीं पर भी घाव वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती हुई है जिसके चलते प्रेगनेंसी। मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है। मैडम जी, बच्चा गिरा तो पाएंगी ना? लेकिन स्वीटी 30 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अगर एबॉर्शन करने जाते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो एबॉर्शन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब कैसे नहीं हो पाएगा? मैडम जी आप ऑपरेशन करो, दवाई खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। मैडम बाहर थूकेंगे लोग हम पे। मैडम जी, मेरी बच्ची 10 साल की है, वो कैसे बच्चा पैदा करेगी? कैसे सहन कर पाएगी ये सब? मैडम जी कुछ करो ना, आप कुछ करो, आप मेरी बच्ची को बचा लो। मैडम कुछ भी करो, लेकिन वो बच्चा नहीं होना चाहिए, बस बच्चा नहीं होना चाहिए। मैडम जी, मैं क्या बताऊंगी उसे, कैसे समझाऊंगी ये सब? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ करो मैडम जी, आप ही का भरोसा है, करो कुछ, बचा लो मेरी बच्ची को। मम्मी बोल बेटा। क्या हुआ है मुझे? मैं मरने वाली हूँ। ऐसे क्यों सोच रही है तू? तू बिल्कुल ठीक है बच्चे, बस तेरे पेट में ना एक छोटा सा पत्थर है। ऐसा होता है, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। तूने कुछ खाया होगा ना, या किसी ने कुछ खिला दिया होगा तुझे, बस इसीलिए। पर तू चिंता मत कर, मैंने ना डॉक्टर मैडम जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा मुझे वो निकाल देंगे। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुझे अपनी मम्मी के बात का भरोसा नहीं है? तूने जरूर कुछ बाहर खाया होगा, मेरी भुक्कड़ कहीं की। इधर आ। सारा दिन तो काम में ही निकल जाता है। कभी कभी आते हैं दोपहर में खाना खाने के लिए, पर ऐसा तो कभी किसी को देखा नहीं स्वीटी के पास या घर के आसपास। ठीक है। वॉचमैन है सर जी, राउंड लगाते रहते हैं, किसी अजीब इंसान को नहीं देखे। अगर देखते तो ऐसे होने ही नहीं देते। बट सर ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, हमारा क्या लेना देना उनसे? इसे मरते ने तो सारा पीस ऑफ माइंड ही खराब कर दिया है। देखिए मैडम, काफ़ी सीरियस और सेंसिटिव मामला है। सिर्फ 10 साल की बच्ची है, और आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना होगा। या फिर ऐसा है कि आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्यों मिस्टर धवन? हम कहाँ रोक रहे हैं सर आपको, हम तो खुद ही परेशान हैं। और वैसे भी हमने कुछ अजीब और सस्पिशियस देखा ही नहीं है। हम दोनों पूरा दिन ऑफिस में होते हैं। ठीक है, कुछ पता चलेगा तो बताइएगा। चलो। अब किस मुसीबत में फंसा दिया मर्ती ने? मतलब हमारा क्या फॉल्ट है? रोज ही नया स्यापा होता रहता है यहाँ तो। मैं अड़ोस पड़ोस में सभी से पूछताछ की है, किसी ने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। ज़्यादातर लोग सुबह काम को जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। मैम ये दोनों ही बच्चियाँ गर्ल्स स्कूल में जाती हैं। हाँ, स्कूल में 1-2 मेल स्टाफ हैं, मैंने उनके ऊपर नज़र रखवाई है। मैम स्वीटी स्कूल से घर पैदल ही चलकर वापस आती है। अगर रास्ते में किसी ने उसके साथ कुछ किया हो तो ऐसी कंडीशन में कल्पिट को ढूंढना और भी मुश्किल होगा। मैम एक और प्रॉब्लम है, घर की पोजीशन ऐसी है कि कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है, खासकर दोपहर में जब स्वीटी घर पे अकेली रहती है। बड़ी बहन से पूछताछ हुई? फिलहाल तो नहीं मैम, घर पे माँ बाप नहीं थे इसलिए मैंने बात नहीं की, शायद अब आ गए हो। चलो। अपील किया है कोर्ट में बच्ची के अबॉर्शन के परमिशन के लिए, देखिए क्या होता है। 10 साल की है मेरी बच्ची, कैसे सहन कर पाएगी ये सब? मैडम जी आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को गिरवाने का परमिशन दिलवा दो मैडम जी। मेरी स्वीटी की जिंदगी खराब हो जाएगी मैडम जी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? सब ठीक हो जाएगा इमरती, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। अमरदीप मैडम जी सब ठीक कर देंगी इमरती। हमारे मालिक के कोर्ट कचहरी का सारा मामला यही देखती है, इसीलिए तो पता चलते सबसे पहले इन्हीं को कॉल की। बस आप रो मत दीदी।
हौसला रखिए, कोशिश कर रहे हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी से बात करनी है। जी। तुमने भी कुछ देखा नहीं मीनाक्षी? तुम तो हमेशा स्वीटी के साथ रहती हो ना? हाँ, लेकिन स्वीटी मुझसे पहले घर आ जाती है और मैं घर आने के बाद यहाँ पास वाली शर्मा आंटी के घर जाती हूँ उनकी छोटी बेटी के साथ खेलने। वो मुझे पैसे देती हैं, तब तो स्वीटी घर पर अकेली होती है। बेटा, घर के आसपास किसी को देखा हो या स्वीटी के आसपास स्वीटी को परेशान करते हुए? मीनू, मीनू बुलाते हैं ना सब तुम्हें। देखो मीनू बेटा, अगर स्वीटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा किसी ने करने की कोशिश की हो। मीनू, कुछ याद आया बेटा? बेटा डरो मत, डरो मत। देखो तुम स्वीटी की बड़ी बहन हो, तुम्हें हिम्मत से हमारी पूरी मदद करनी चाहिए। एक दिन मुझे छूने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने करने नहीं दिया। किसने? कौन था वो? डर गई? थोड़ा सा प्यार दे रहा हूं तुम्हें। कितनी प्यारी भांजी है मेरी प्यारी गुड़िया। फिर से अगर ऐसा किया ना तो मैं सबको बोल दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। स्वीटी बेटा, ये तुम्हारे गुल मामा तुमसे मिलने आते हैं घर पर जब तुम अकेली होती हो या दोपहर में? बताना बच्चे, गुल मामा आते थे यहाँ? बेटा, इस गुल मामा ने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई है? स्वीटी बोल, क्या पूछ रहे मैडम? आते थे क्या गुल मामा यहाँ? बेटा, अगर बताओगे ना तो हम गुल मामा को पनिश करेंगे ताकि वो तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा कभी ना कर पाए। बोलो बेटा, बोलो स्वीटी। स्वीटी बोलो, कब से पूछ रहे? आते थे क्या गुल मामा यहाँ पर? मैडम जी, ये तो मेरे चचेरे भाई है, फिर ये कैसे? स्वीटी और मीनाक्षी तो भांजियां हैं इनकी, और फिर यही तो लाए थे वकील मैडम को हमारे घर मदद के लिए। कहाँ रहता है ये? बगल वाले घर में। चल, क्या हुआ सर? चल बताते हैं। चल। अरे सुनिए आप, अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ मैडम? ले चलो इसे। चल। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इन्हें, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है। सच जो भी जानते हो तो बता दिया मैडम आपको। अब तू और बताएगा लॉकअप में। लेकिन मैडम ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं इन्हें? अरे बेकसूर आदमी है। हम क्यों करेंगे ऐसा बुरा काम मैडम जी? हम मामा हैं स्वीटी के, हमारी बेटी आरती की तरह है वो। नौटंकी बंद कर, मीनाक्षी ने खुद तेरा नाम लिया। सिर्फ सच बोल। चल। लेकिन क्यों? जितना प्यार हम अपनी बेटी से करते हैं उतना ही प्यार मीनू और स्वीटी से भी करते हैं। हम क्यों करेंगे ऐसा काम मैडम? कोई गलत फहमी हो गई होगी मैडम।
समझ गए। अपनी बेटी के प्रति सख्त है ना हम। हमारी बेटी उनकी बेटी से हर काम में आगे रहती है, और फिर इमरती और भवानी के पास टाइम ही कहाँ है अपनी बच्चियों के लिए। मीनाक्षी जलती हो गया हमारी बेटी से। बकवास बंद कर। ये जो तेरी कहानियां है ना वो काम नहीं आएंगी। सच तो ये है कि बच्ची ने भी तेरी तरफ इशारा किया है, समझा? देख, सच बोल। तो फिर सिखाया होगा उसको किसी ने ऐसा करने के लिए, मीनू नहीं सिखाया होगा, या फिर गलती से कह रही होगी। बच्ची है मैडम जी, गलती भी तो हो सकती है उससे। हमने कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया मैडम जी। हम अपनी बेटी की कसम खा के कहते मैडम, हमने कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया। पागल औरत, हाय लगेगी हाय तुम लोगों को। हाँ, नरक जाओगे सबके सब। कैसी औरत है तू? अपने ही भाई को फंसा दिया, और इसने जो किया वो ऐसा नीच काम तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे 10 साल की बच्ची है वो मेरी, और उसकी खुद की भांजी है। एक शब्द भी और बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। तू मेरा शरीफ आदमी को बदनाम करती है। शरीफ है वो। अरे वो हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, अब मिलेगा तो साले को काट दे। अरे ऐसे कैसे काट देगा? ऐसे कैसे काट देगा? कोई है नहीं क्या आगे पीछे? इनको जला दूंगी मैं। अरे जला देगी तू, हाथ लगा के दे। अरे लगा जेल भिजवा कर रखने का मेरा नाम भी नहीं। क्या छोड़ो मुझे। अरे मार दूंगी मैं। मम्मी, मीनू, क्या हुआ बच्चे? क्यों रो रही है तू? सॉरी मम्मी, सारी गलती मेरी है। जो स्वीटी के साथ हुआ मैंने कैसे होने दिया? मैं अच्छी बहन नहीं हूँ। बेटा ऐसा नहीं है, तेरी गलती नहीं है बच्चे। नहीं मम्मी, मुझे गुल मामा के बारे में बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बेटा सुन, तूने तो हिम्मत दिखाया है, तूने सच बोला है। गलती तो मेरी है, मैं तो थी ही नहीं जब मुझे होना चाहिए था तुम दोनों के साथ। बुरी माँ तो मैं हूँ। नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छे हो। स्वीटी ठीक हो जाएगी ना मम्मी? अब हम क्या करेंगे? बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। और सुन मीनू, उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हम है ना उसके साथ, वो अकेली नहीं है ना। हम बच्चा गिरवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो कैसी विकृत मानसिकता वाला इंसान होगा जिसने अपनी ही भांजी के साथ एक 10 साल की बच्ची के साथ इतना क्रूर अपराध किया। गुल की गिरफ्तारी के बावजूद अब भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, और सिर्फ बच्ची की गवाही के आधार पर उसका जुर्म साबित करना मुश्किल था। मामला अब अदालत में जा पहुंचा, लेकिन कड़े संघर्ष के बावजूद स्वीटी और उसके परिवार के हाथों से यह मामला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। बदकिस्मती से गर्भपात की अपील को कोर्ट ने नकार दिया था। सर्जरी के द्वारा बच्चे का समय से पहले जन्म हुआ। 7 महीने प्रीमैच्योर डिलीवरी के बाद भी बच्चा एकदम ठीक है, तंदुरुस्त है। लेकिन स्वीटी? स्वीटी को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बच्ची है और इतनी छोटी एज, तो टाइम लगेगा। इतना भयानक और जटिल मामला डॉक्टर्स और पुलिस के सामने भी शायद ही कभी आया हो। मीडिया को इस बात की हवा लगते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया। स्वीटी का नाम तो लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी ने सभी का दिल दहला दिया। बच्चे के जन्म के बाद पुलिस के पास अपराधी तक पहुंचने का एक ठोस तरीका था, डीएनए टेस्ट। बच्चे का डीएनए गुल के डीएनए से मेल खाना इस बात को साबित कर देता कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि गुल ही था। तो तुम रोज दोपहर को घर आते हो? जी, लेकिन सिर्फ खाना खाने के लिए। तुम तो कभी कभी अपने काम से 1.5 घंटा भी गायब रहते हो। खाना खाने में 1.5 घंटा लगता है? हाँ, आने जाने में 8 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगनी चाहिए, क्योंकि घर से तुम्हारा काम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है।
ऊपर से तुम स्कूटर से आते जाते हो, राइट? हाँ, लेकिन बीच रास्ते में स्वीटी का घर भी पड़ता है और तुम्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि स्वीटी उस वक्त घर पे अकेली होती है, तो तुम पहले स्वीटी के घर जाते रहे, उसे रेप किया। एक बार किया कि बार बार? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैडम जी। जज साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो हमारी बेटी की तरह है। जज साहब, ये गुल का घर का लेआउट। अब आप कोर्ट को अपना फाइंडिंग्स बताइए। सर, गुल के घर से बाहर आने जाने के 2 दरवाजे हैं। सर, एक घर का मेन दरवाज़ा और दूसरा दरवाज़ा किचन में। सर, इन दोनों दरवाजे से कोई भी आसानी से आ जा सकता है, वो भी बिना किसी को खबर लगे। ओके, अब चाहिए। जज साहब, अदर पॉइंट टू बी नोटेड, अक्सर खाना खाने के बाद गुल की पत्नी लता 1 घंटा रेस्ट करती है और पेश किए गए बयानों के मुताबिक पड़ोसियों ने गुल को उस टाइम के आसपास स्वीटी के घर की तरफ आते जाते देखा है। जज साहब, सिर्फ घर की तरफ आते जाते देखा है, कुछ करते हुए नहीं देखा है। उसी दौरान का मतलब भी सब्जेक्टिव है। कब देखा, कितने बजे देखा, 1 बजे, 1:30 बजे या फिर 2 बजे? जज साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित चीजें हैं। जो एविडेंस हैं, इनका इस वास्तविकता से कोई लेने देना है ही नहीं, बल्कि वकील साहबा के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं। वो भी आ जाएगा। जज साहब, बच्ची के डीएनए से अक्यूज्ड का डीएनए मैच किया जा रहा है। Let it be noted, the court has received the report of DNA matching documents. रिपोर्ट से साफ तौर पे साबित होता है कि बच्चे का डीएनए एक्यूज्ड गुल कुमार के डीएनए से मैच नहीं होता। हम कहे थे जज साहब, हम कहे थे हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये लोग हमारी बात ही नहीं माने। हमने कुछ नहीं किया है, हम कहे थे साहब। The court is adjourned for today. मैम, स्वीटी का डीएनए गुल के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। What do you mean मैच नहीं हुआ? How is it possible? मैम, समझ में नहीं आ रहा हम क्या मिस कर रहे हैं। डीएनए को रीटेस्टिंग के लिए भेजो। टेस्ट में गलती हो सकती है, लेकिन एक बच्ची जो कह रही है वो तो गलत नहीं हो सकता ना। मुझे स्वीटी से फिर से बात करनी होगी। तब तक स्वीटी के साथ कांटेक्ट में आने वाले हर आदमी का मुझे डीएनए सैंपल चाहिए। सबके डीएनए मैच करवाएंगे, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, स्कूल के मेल स्टाफ मेंबर्स, यहाँ तक कि उसके बाप का भी। कोई छूटना नहीं चाहिए। एक बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत करने वाला किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। मैं स्वीटी से बात करती हूँ, तब तक तुम डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करवाओ ऑन प्रायोरिटी। ठीक है मैम। अब क्या बाकी रह गया? चैन से जीने देंगे कि नहीं आप लोग हमें? शेखर कहाँ है? शेखर कहाँ है हमें क्या पता। सुबह से बोरिया बिस्तर लेकर गायब है कहीं पर। मैम, स्वीटी का छोटा मामा शेखर सुबह से ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर गायब है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीटी गुल नहीं बल्कि छोटे मामा शेखर की तरफ इशारा कर रही हो? क्योंकि घर के आसपास वही ज़्यादा नजर आया। सुबह से निकला है, मतलब ज़्यादा दूर पहुंचा नहीं होगा वो। एक काम करो, कंट्रोल रूम कांटेक्ट करो और एपीबी जारी करवाओ, नाकाबंदी करवाओ, शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट्स को ब्लॉक करवा दो। पहले ट्रेन स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर फोकस करो। ओके, कम ऑन, क्विक क्विक। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या गुल भाई साहब निर्दोष है? मैडम जी, जिसने भी मेरी बच्ची के साथ ये सब किया है वो बचना नहीं चाहिए। स्वीटी, देखो बेटा, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस भी है, मम्मी पापा भी है, हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। बेटा, जो सच है बता दो, एकदम बिना डरे। हाँ बेटा?
और स्वीटी याद है ना, किसी को कुछ बताना नहीं। क्या हुआ स्वीटी? स्वीटी घबरा मत, मम्मी आ रही है दवाई लेके। जाओ बेटा, स्वीटी के लिए पानी लेके आ जाओ, जाओ। क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चुप। अगर पुलिस को जब किसी को भी कुछ कहा ना, तो तुम्हारे मम्मी, पापा और दीदी तीनों को भी मार दूंगा। शेखर मामा और गुल मामा आते थे। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे तो कुछ पता नहीं था। सॉरी बेटा, माफ कर दे मुझे। कितना खौफनाक सच है ये। एक 10 साल की बच्ची का उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा यौन शोषण। हम अपने बच्चों को अक्सर अनजान लोगों से दूर रहने की, सावधान रहने की सीख देते हैं, लेकिन उन हैवानों का क्या जो हमारे बीच रहकर, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर हमारे अपने ही बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ज्यादातर यौन शोषण के मामलों में यही सामने आया है कि गुनहगार पीड़ित बच्चे का कोई परिचित ही होता है। एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन 33% यौन शोषण के मामलों में परिवार का कोई रिश्तेदार या परिवार से कोई जुड़ा व्यक्ति ही गुनहगार साबित हुआ है। इस तथ्य को नजरअंदाज ना करें, इस सच से मुंह ना मोड़ें। बहरहाल शेखर की तलाश पूरे राज्य में जारी थी। मैडम जी कहाँ मार रहे हो? अरे बोल तो दिए, हमने कुछ नहीं किए। सुन, ये जो ड्रामा कर रहा है ना, इसको बंद कर। अब टाइम खत्म हो गया है तेरा। डीएनए सैंपल्स की जांच हो रही है तेरी। चुटकियों में सच सामने आ जाएगा, समझा? इसलिए जो सच है वो अभी बता दे, वरना बाद में और पछताएगा तू। राजदीप, बताते चल बता। हाँ, हमने स्वीटी के साथ, पर पहले गुल भाई साहब ने उसके साथ बलात्कार किया था। हमने तो उसके बाद उन्हें देखकर चुपचाप बात अपने तक ही रखना, समझे? बच्ची अकेली होती है तो कभी कभार मिलने आ जाते हैं। हम भी आया करेंगे मिलने के लिए। बच्ची अकेली होती है। दोनों भाई जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। पर हमने सोचा नहीं था कि लड़की मां बन जाएगी। गलती हो गई मैडम। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? गलती हो गई? बलात्कार किया तूने बच्ची का, बार बार किया, जिंदगी खराब करके रख दी तूने उसकी। और क्या बोल रहे तू? गलती? क्या बोलता है तू? भरोसा किया था उसने तुझ पर, तुम दोनों पर। तुमने क्या किया? हाँ? स्टेटमेंट लो इसका।
और दूसरे को यहाँ पे घसीट के लाओ। खोलो इसे।